सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्स्ट्रैक्शन। हम आपको बताएंगे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बाय फोकसिंग ऑन इसेंशियल फीचर्स वाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिर्फ इसेंशियल फीचर पे फोकस करते हैं और जो भी अननेसेसरी चीज़ होता है वो हाइड रहता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल्स हाइड रहेगा और सेट ऑफ सर्विसेज यानी जो फीचर होगा वो हमारे सामने शो होगा। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? रियल एग्जांपल मान के चलो, ये क्या है, ये एक यूज़र है। ठीक है, ये एक यूज़र है, हम हैं। ठीक है, अब हम एटीएम में गए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है एटीएम। एटीएम में हमको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक के तरफ से बैलेंस को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ का सर्विस दे रहा है बैंक हमको। उसके बाद बैलेंस चेक करने का सर्विस हमें मिल रहा है। ये 3 सर्विस एटीएम में हमें शो होता है। ठीक है, कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो डिपॉजिट, 2 प्रेस करोगे तो विड्रॉ, 3 प्रेस करोगे तो आप देख पाओगे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ये सेट ऑफ सर्विसेज यूज़र को शो होता है एटीएम में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि डिपॉजिट अगर हम 1 प्रेस करते हैं, हम बैलेंस डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो एटीएम में उस बटन के बिहाइंड में कुछ कोड रन होता होगा बैकएंड में। मान लीजिए डिपॉजिट के लिए एक फंक्शन होगा जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस फंक्शन में क्या होता है, कोड लिखा होता है। तो जब हम डिपॉजिट सेलेक्ट करते हैं तो ये बैकएंड में कोड रन होता है, उसके बाद हमारा अमाउंट डिपॉजिट होगा। विड्रॉ के लिए ऐसे ही, जब हम विड्रॉ सेलेक्ट करेंगे तो विड्रॉ नाम का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, और विड्रॉ का कोड यहाँ पे लिखा होगा। इसी तरह चेक बैलेंस का भी फंक्शन होगा, उसका भी कोड लिखा होगा। तो ये ना अननेसेसरी डिटेल्स है जो कि हाइड रहता है यूज़र से। यूज़र को सिर्फ सर्विस दिखेगा कि डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक बैलेंस होगा, और इसके बिहाइंड में क्या कोड रन हो रहा है वो यूज़र को कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको भी नहीं दिखता होगा एटीएम अगर आप जाते होगे तो। ठीक है, तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी चलो हम आपको एक रियल प्रोग्राम बना रहे हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर, जिसमें इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं कार नाम का। ठीक है, हमने आपको बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल बताया था, तो बैंकिंग सिस्टम वाला एग्जांपल के ऊपर आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करिएगा। हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का ही एक दूसरा एग्जांपल शो कर रहे हैं, जिसमें हम कार की इंफॉर्मेशन कैसे हाइड रहती है, इम्प्लीमेंटेशन की, क्लाइंट को क्या शो किया जाता है, उस रिक्वायरमेंट पे बना रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो एक बुलियन टाइप का हम वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेते हैं, स्टार्ट इंजन नाम का। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक पार्ट में अब हम जाएंगे और पब्लिक पार्ट में एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के लिए। फंक्शन का नेम हम ले लेते हैं क्या, स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंजन का जो वैल्यू है उसको हम सबसे पहले करेंगे ट्रू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स रहता है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे उसकी वैल्यू को ट्रू कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा इंजन स्टार्ट हो सके ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे, इंजन स्टार्टेड। ठीक है, और न्यू लाइन के लिए एंडल लगा देंगे। ठीक है, अभी ये इंजन स्टार्ट हो गया। हम एक और फंक्शन बना रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, ड्राइव नाम का। ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, कंडीशन सेट करेंगे। ठीक है, इफ एल्स हम लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या होगा, स्टार्ट इंजन, क्योंकि इंजन तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टेड है। तो अगर उसका वैल्यू ट्रू रहेगा, जो कि ट्रू है यहाँ पे,
तो फिर क्या होगा, इसका मतलब हम ड्राइव कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट है तो यू आर रेडी टू ड्राइव, ठीक है ऐसे। और मान लीजिए इसका वैल्यू ट्रू नहीं रहता है, फॉल्स रहता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी हम एक डिस्प्ले कराएंगे मैसेज कांट ड्राइव द कार, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो प्रोग्राम तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन मेथड में। यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे स्टार्ट को, जो कि इंजन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइव को, जो कि ड्राइविंग के लिए होगा। तो यहाँ पे क्लाइंट को बस जो यूज़र होगा, कार का जो यूज़र होगा, जैसे अगर हम लोग कोई कार परचेस करते हैं तो उसको सिर्फ ये सर्विस दिया जाता है, ठीक है। ये हमें दिया गया है कि हमारे पास कार है, हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे स्टार्ट होगा और आप ड्राइव करो, ठीक है। आप की एंटर करके उसको राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो कार स्टार्ट होगा, उसके बाद ड्राइव करो उसको स्टीयरिंग पकड़ के, बस ये सर्विसेज हमें शो किया जाता है। बाकी ये जो इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल है ये हिडन है पूरा, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। फ़िलहाल तो इसका आउटपुट आना चाहिए इंजन स्टार्टेड एंड यू आर रेडी टू ड्राइव। ये क्यों आया, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है, लेकिन हम जब फंक्शन को कॉल किया तो वैल्यू ट्रू कर लिए। जैसे ही वैल्यू ट्रू हुआ इसका मतलब इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो यूज़र है जिसने कार ख़रीदा है उसको ये नहीं बताया जाएगा कि ये इंजन स्टार्ट कैसे हो रहा है, उसको बस इतना बता दिया गया है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फंक्शन से आप स्टार्ट कर लो और ड्राइव फंक्शन से आपका कार ड्राइव होगा इंजन स्टार्ट होने के बाद। तो इंजन स्टार्ट है, इसका ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर गया। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए हम इस चीज़ को कमेंट कर दें तो वैल्यू अभी फॉल्स हो गया, ठीक है, यहाँ से फॉल्स चला जाएगा सीधा, तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो चलो हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे कांट ड्राइव द कार, ठीक है, लेकिन इंजन स्टार्टेड वाला मैसेज आया है, उसको भी हम हटा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके वहाँ पे वैल्यू सेट करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे करके ही दिखा देते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कंस्ट्रक्टर और स्टार्ट इंजन का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम एम्प्टी रखेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स कर लिए हैं। और ये वाला लाइन अगर हम कमेंट कर दें, ठीक है, तो अभी तो हम फंक्शन कॉल करेंगे स्टार्ट तो ये मैसेज प्रिंट करेगा ही, ठीक है। बट आप वैसे भी कर सकते हैं। बट देख लो कांट ड्राइव द कार ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू फॉल्स है अभी, ठीक है, ये वाला वैल्यू फॉल्स है, आप ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इंजन अभी ऑफ है, ठीक है, इंजन टर्न ऑफ है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर इंजन का वैल्यू फॉल्स रहेगा तो इंजन ऑफ रहेगा, ट्रू रहेगा तो इंजन स्टार्ट रहेगा। बिल्कुल ये वाला इफ़ कंडीशन हम इधर भी दे सकते हैं इंजन स्टार्टिंग के लिए, जैसे यहाँ पे ड्राइविंग के लिए दिए हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में ये जो इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल है ये हिडन रहता है, ये कस्टमर को शो नहीं किया जाता। कस्टमर को कार दे दिया गया, आप परचेस किए हैं, आप स्टार्ट करो, फंक्शनैलिटी है, ड्राइव करो, बस सीख लो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है C++ में एब्स्ट्रैक्शन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।